श्री दीपचंद दास हिंदू को लटकाकर जलाकर पाकिस्तान बांग्लादेश के आतंकवादियों ने मिलकर मार दिया। इस पर किसी भी देश ने आज तक चिंता व्यक्त नहीं की कि एक हिंदू श्री दीपचंद दास की नृशंस हत्या क्यों की गई, उसको लटकाकर क्यों जलाया गया। गोविंद विश्वा ऑटो रिक्शा चालक श्री गोविंद विश्वा ऑटो रिक्शा चालक की आतंकवादियों ने मारपीट की केवल इसलिए क्योंकि वो हाथ में पीला कलावा बांधे था। उनको ये मालूम पड़ गया ये हिंदू है। हिंदुओं के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं। अमेरिका क्यों चुप है? अमेरिका के हिंदू परिषद ने तो इन कामों की भर्त्सना की है। बाद में FIR उसकी मां ने कराई, लेकिन उसका इतनी मारपीट की गई गोविंद विश्वा ऑटो रिक्शा चालक की कि उसको बहुत चोटें आईं और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन पर इतनी कार्रवाई की जाए कि दोबारा हिम्मत हिंदुओं को मारने की न पड़े। इससे ये भी स्पष्ट है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा अत्याचार यूनुस करवा रहा है। यूनुस को तत्काल पद से हटाया जाए और किसी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाले को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनाया जाए। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर क्यों मानवाधिकार आयोग चुप है? मानवाधिकार आयोग को तत्काल बांग्लादेश में दखल देना चाहिए और यूनुस की सरकार को फेल करना चाहिए और इनसे तो अच्छी खालिदा जिया थी, उनको कुर्सी पर बैठाना चाहिए। हिंदुओं को बचाने की कोशिश की जाए। दिल्ली और इंदौर में भी लोगों ने सभाएं की और हिंदुओं की रक्षा के लिए जुलूस निकाले। नेपाल में भी लोगों ने हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रोटेस्ट निकाले, हिंदुओं को बचाओ। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट किया। इजराइल हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर है, उसने भी कहा है कि हिंदुओं की रक्षा करो। बांग्लादेश में बाहर के आतंकवादी घुसपैठियों को पकड़कर सजा दो। ये बाहर से आतंकवादी भी बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM कहते हैं कि जिसने बांग्लादेश बनवाया उसी को उसका नाती भूल गया थी और अल्पसंख्यकों की रक्षा बांग्लादेश को करना चाहिए। बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाहिए। लज्जा तस्लीमा ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को प्रकाशित किया था, अतः कट्टरवादी उसके पीछे पड़ गए थे। इसलिए तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत में आके शरण ली, क्योंकि तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश की पोल खोल दी थी, स्पष्ट कर दिया था कि अल्पसंख्यकों पर
लगातार अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में। अतः ऐसी स्थिति में बहुत दिन पहले ही यूनूस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब वो अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी पर बैठने से लाभ क्या है। सरकारी संपत्तियां लोग जला रहे हैं। लगातार सरकारी संपत्तियों का बांग्लादेश में कट्टरपंथी नुकसान कर रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथियों को सजाए मौत देनी चाहिए जो सरकारी संपत्तियों को जला रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथियों को की जांच करनी चाहिए और उनको सजाए मौत देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो। कट्टरपंथियों की लिस्ट बनानी चाहिए। अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान बांग्लादेश में कर रहे हैं तो इन कट्टरपंथियों को तत्काल सज़ा देनी चाहिए, जिससे इनके मंसूबे कम हो जाएं और अन्य कट्टरपंथी भी देश का नुकसान न पहुंचा पाएं, क्योंकि ये कट्टरपंथी बांग्लादेश को भुखमरी की तरफ ले जाएंगे, सरकारी संपत्तियों को उजाड़ेंगे और भुखमरी की तरफ ले जाएंगे। ये भारत विरोधी ताकतें हैं जो पाकिस्तान से भी कट्टरपंथी आतंकवादी घुसपैठ किए हैं। यहाँ IS के लोग भी होंगे। इनको जांच करके पकड़ा जाए आतंकवादियों को और उनको सज़ा दी जाए बांग्लादेश में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो।